कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में एक ऐसा ही कमाल देखने को मिला है। 6 साल की बच्ची आर्या को गूगल गर्ल के नाम से जाना जाता है। वाराणसी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने ज्ञान का लोहा मनवा चुकी हैं आर्या प्रकाश श्रीवास्तव। कई धर्म ग्रंथों के श्लोक जुबान पर कंठस्थ हैं। काशी नगरी की प्राचीन इतिहास की भी जानकारी आर्या की जुबान पर रटा रटाया है। प्रश्न पूछते ही जवाब हाजिर हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कंप्यूटर में जैसे डेटा स्टोर होता है वैसे ही के दिमाग में डेटा स्टोर हो। काशी के 84 घाटों का नाम आर्या की जुबान पर रटा रटाया है। केवल चर्चा मात्र करने पर घाटों का नाम बताना चालू कर देती है गूगल गर्ल। गूगल गर्ल साधारण परिवार से है। आर्या श्रीवास्तव वाराणसी के महुआडीह क्षेत्र के मढ़ौली की रहने वाली है। पिता का नाम विवेक श्रीवास्तव है जो एक व्यवसायी हैं। माँ लक्ष्मी श्रीवास्तव कुशल गृहिणी हैं। आर्या की उम्र मात्र 6 साल है और कक्षा 1 में पढ़ती है। आर्या ने धार्मिक ग्रंथों को भी कंठस्थ किया है। रामायण, गीता, शिव तांडव, दुर्गा सप्तशती पाठ समेत कई पुरातन दोहों को आर्या ने कंठस्थ कर लिया है। आर्या को हिंदी के अलावा इंग्लिश, संस्कृत, तमिल भाषा का भी ज्ञान है। राम जन्मभूमि के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी है। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी आर्या को जानकारी है। पिता विवेक का कहना है कि बिटिया तेज है। जब ये बात लोग कहते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। जी, कहना यही चाहूँगा कि बिटिया तेज है ये मुझे लगता तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटिया तेज है ये लोग कहते हैं तो मुझे वो और अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी टैलेंट जो है अगर इसके अंदर भगवान ने दिया है और उसको ज़रा सा हम शार्प कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो हमको तो पता है कि हम देख रहे हैं, पर हमको वो एहसास नहीं मिलता जो एहसास कोई सामने वाला कहता है कि नहीं बिटिया आपकी तेज है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको। इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज जी, किस तरीके से आप लोग इनकी मदद करते हैं और जब आपको कैसे पता चला कि भाई ये पढ़ने में तेज है? जी, हम लोग मदद के नाम पे सर मैं तो बिज़नेस करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ, उसी में लगा रहता हूँ। लेकिन घर के जो इसकी नीड होती है या इसकी बड़ी बहन की नीड होती है जो इनकी मम्मी कहती हैं, उस हिसाब से मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। मैं किसी चीज़ के लिए रोकता टोकता नहीं हूँ, या जो भी ये लोग का डिमांड होता है कहती हैं ये चाहिए, तो एजुकेशन को लेकर के या कोई भी चीज़ को लेके ये लोग जो भी मांगते हैं मैं दे देता हूँ। सर ये तो कहेंगे कि गॉड गिफ्टेड है ऑलरेडी से ही, मतलब बड़ी एक बहन है इसकी, तो उसकी पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ना ही मतलब सीखी। स्टार्टिंग से इसका रुझान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहा। तो जो बड़ी बहन 10th में पढ़ती थी वो ये अब्जॉर्ब करती चली गई। ऐसे करके वो एक नियम सा बन गया पढ़ने का। तो कैसे आपको लगा कि ये पढ़ने में तेज है? कब आपको ऐसा लगा? क्योंकि बच्चे तो अक्सर क्या होता है कि इस उम्र में खेलना पसंद करते हैं, तो ये तो इतना तेज निकल गई, कैसे आपको पता चला सर? थैंक यू सर। इसमें ये था कि जो प्रोनाउंसिएशन बड़ी बहन को बता रहे हैं तो वो बताने लगी, तो हमने कहा मलेशिया तो मलेशिया, अर्जेंटीना बोलो, तो हमको लगता है कि 9 महीने 10 महीने से ए ओ की जगह ये अर्जेंटीना, मलेशिया, चाइना, इंडिया, तो फिर धीरे धीरे हमारा एक आदत सा बन गया, रूटीन बन गया कि डेली कंट्री का नाम बताओ। फिर ग्लोब लेकर आए, मैप लेकर आए, तो डेली का ये गेम है हम लोग का। अच्छा आज गोवा खोजो, तो गोवा खोजा, पणजी खोजो, अंडमान खोजो, आंध्र प्रदेश खोजो, तो ये हम लोग का गेम भी है, पढ़ाई भी है, एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। और आर्या का जहाँ तक बात है तो आर्या का स्टार्ट ही मेरे से हुआ था। जब ये क्लास 6 में थी तभी, जब मैं क्लास 6 में थी तभी पैदा हुई थी, तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम ऐसे खेल भी लेते थे, मेरी पढ़ाई उससे बेटर हुई और साथ में वो इतना गेन करी ये नहीं पता था। फिर क्लास 10th में जब मम्मी ने देखा कि अरे जो इसको आ रहा है वो उसको भी आ रहा है, मेरे एंकरिंग के कुछ स्क्रिप्ट्स थे जो मुझे याद करने थे बट वो आर्या को पहले याद हो गए। तो ऐसा हुआ कि नहीं आर्या भी कर सकती है। और अभी भी अगर उसको देखेंगे तो क्लास 12th की भी सारी पढ़ाई वो मेरे साथ करती रहती है। ऐसा नहीं हम अकेले नहीं पढ़ते कुछ भी। अगर हम कुछ डायग्राम बना के फिज़िक्स का पीएन डायोड और ये सब वगैरह करते हैं तो उसको सब कुछ जानना रहता है क्या है, तो उसको बताने से मेरा भी हेल्प हो जाता है और वो भी जान जाती है। तो हम तो अब थोड़ी दूरी बनाते हैं कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, वरना ऑल टाइम वो मेरे साथ ही पढ़ती रहती है। तो जितने आवर्स मेरे स्टडीज़ के रहते हैं 7 to 8 आवर्स, तो दिन भर उसके भी उतने ही पढ़ाई के घंटे होते हैं। वो अपनी पढ़ाई कम मेरी ज़्यादा करती है, तो इस वजह से शायद उसका इतना वो हुआ है। थैंक यू।